वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टैली प्राइम के अंदर हमारा आज का कंसेप्ट रहेगा कोस्ट कैटेगरी एंड कोस्ट सेंटर का। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारा एलोकेशन हो रहा है, जो भी रिक्वायरमेंट है रेवेन्यू या नॉन रेवेन्यू आइटम की, उसकी कैसे रिपोर्टिंग करें, और वो पूरा की पूरा कंसेप्ट हम कोस्ट कैटेगरी और सेंटर के थ्रू इजीली कर सकते हैं। और इसके अंदर हम कैसे रिपोर्टिंग चाहते हैं, डे वाइज, मंथ वाइज, वो पूरा की पूरा इजीली हमारा मेंटेन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम चाहें तो इसके अंदर क्लास बना के भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में दो पार्टनर है और दोनों पार्टनर को हम जो रेशियो देना चाहते हैं प्रॉफिट का, वो 40-60 का देना चाहते हैं। तो अमाउंट अगर हमने सिंपल डाला 80,000 का, तो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा 40/60 के रेशियो में। और ये पॉसिबल है यहाँ पर हमारा कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर बनाने के बाद उसकी क्लास अगर हम डिफाइन कर देते हैं, या किसी तरीके से हमारे जो जो खर्चे हैं उनको हम सिंपली अलग अलग तरीके से भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल रोड डेवलपमेंट में हमारा एक्सपेंस हुआ है और तारकोल, कंक्रीट, लेबर चार्जेस, उन पे कितना कितना खर्चा हो रहा है उसकी हम रिपोर्टिंग रखना चाहते हैं मंथ वाइज और डेली वाइज, वो सारी की सारी इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम पहले प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप सॉल्यूशन देखेंगे कैटेगरी 1 पर बेस, यानी कि हम क्लास बनाकर कैसे यूज करेंगे कोस्ट सेंटर और कोस्ट कैटेगरी का। आपको एक फर्म बनानी है। फर्म बनाने के बाद यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन में शो इन एक्टिव आपको दिखाई देगा। शो इन एक्टिव में आपको तीनों ऑप्शन दिख जाएंगे, कैटेगरी, सेंटर और क्लास का। सबसे पहले आपको बनानी है कैटेगरी। जैसे ही आप कैटेगरी डालेंगे, आप एग्जांपल के लिए यहाँ पर डाल दिया पार्टनर्स प्रॉफिट, और पार्टनर प्रॉफिट्स के अंदर हमने डाले कोस्ट सेंटर। एक पार्टनर ले लिया आलोक सिंह और एक पार्टनर हमने ले लिया वैभव शर्मा। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई, जैसे कि थर्ड ऑप्शन था क्लास का। हमने प्रॉफिट क्लास लेते हुए यहाँ पर उनके रेशियो डिफाइन कर दिए, 40-60 का रेशियो। और उसके बाद हम वापस आ गए गेटवे ऑफ टैली पर। हमने एक लेजर क्रिएट करा पार्टनर प्रॉफिट के नाम से, और कैश का एक बैलेंस को ऑल्टर कर दिया 2 लाख रुपीस। साथ ही साथ हमने यहाँ पर अगर ऑप्शन आपको पेमेंट वाउचर में क्लास का ना दिखाई दे, तो आप इसे F12 की से इसके फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके बाद आपको यहाँ पर क्लास दिखाई देगी। क्लास हमने डिफाइन करी थी प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमने यहाँ पर डाल दिया 25,000 का। अब हम चाहें तो हर महीने का इस तरीके से ट्रांजैक्शन डालेंगे, लेकिन उसके बाद हमें चेक करना है कि भाई किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ। उसकी हम रिपोर्टिंग कैसे देखेंगे। रिपोर्टिंग देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमें जाना होगा कोस्ट सेंटर के अंदर कैटेगरी समरी, और यहाँ से आप डेली, मंथली इजीली यहाँ से रिपोर्टिंग को उसकी देख सकते हैं। तो इसी को पहले हम कंसेप्ट को टैली में प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक फर्म बना दी है, और जैसा कि क्रिएट ऑप्शन में मैंने आपको बताया, शो मोर पे आपको शो इन एक्टिव पे वो तीनों चीज़ें दिख जाएंगी, कैटेगरी, सेंटर और क्लास की। कैटेगरी में हमने क्रिएट कर दिया है पार्टनर प्रॉफिट नाम से एक कोस्ट कैटेगरी, और इसी के अंदर हम डाल देते हैं कोस्ट सेंटर। कोस्ट सेंटर में हमें पार्टनर प्रॉफिट में नाम लेना है, यहाँ पर जो भी पार्टनर्स हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया आलोक और वैभव। इन दोनों के हमें यहाँ पर प्रॉफिट को डाइवर्ट करना है, यानी कि 40/60 या जो भी और कोई भी रेशियो हम डाल सकते हैं। पार्टनर और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये तो जस्ट हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। कोस्ट सेंटर क्लास के अंदर हमने डाल दिया है प्रॉफिट नाम से, और पार्टनर प्रॉफिट में आलोक शर्मा का 40% रेशियो रख दिया है, वैभव का 60%। और भी पार्टनर होते वो भी यहाँ पर हम डालकर उनका रेशियो यहाँ पर पास करा सकते थे। तो ये हमने कोस्ट सेंटर, कैटेगरी, क्लास तीनों चीज़ें बना दी हैं। अब हम चलते हैं वाउचर के अंदर F5 पेमेंट में, और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं प्रॉफिट का एक लेजर, यानी कि फर्म की तरफ से जो पार्टनर्स को प्रॉफिट है, एक तरीके से फर्म का एक्सपेंसेस है, यहाँ पर आपको डाल देना है उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। और आप देखेंगे क्लास यहाँ पर नहीं पूछा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लास अगर आपसे नहीं पूछता, आपको F12 की प्रेस करना है, और यहाँ से शो कोस्ट सेंटर डिटेल, तो यहाँ पर है ही
ऊपर की तरफ कोस्ट सेंटर क्लास को भी आपको कर देना है यस। अब जैसे ही हम इसे यस करेंगे, यहाँ से हमने डाल दिया प्रॉफिट नाम का और जो भी अमाउंट है वो हमने डालते हुए कर दिया पास। ये हमने अप्रैल मंथ में डाला। अब मैं एक और एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ मई मंथ की। मई में हमने यहाँ पर डाला 30,000 का प्रॉफिट जो कंपनी की तरफ से पार्टनर को दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें तो डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर कोस्ट सेंटर में कैटेगरी समरी में आप देख सकते हैं टोटल जो 2 महीने का है 55,000 और किस यहाँ पर पार्टनर का क्या प्रॉफिट है वो भी रिपोर्टिंग हमें दिख रही है। अगर हमें ये मंथ वाइज रिपोर्टिंग देखनी है, हमें Alt N प्रेस करते हुए यहाँ पर ट्रांजैक्शन डालनी है। अगर हम डेली डालते हैं, डेली प्रॉफिट देते हैं तो डेली रखना है, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली, और मंथली हम पास कर रहे हैं तो मंथली। आप देखेंगे अप्रैल महीने का प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है 10 और 15, टोटल 25 दिया गया था। मई मंथ का यहाँ पर दिख रहा है 30,000 जिसका 12 और 18 यहाँ पर 40 और 60% से बढ़ गया है। इसी तरीके से आने वाले और भी मंथ में यहाँ पर पूरी रिपोर्टिंग हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट 1। अब देखते हैं सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कैटेगरी 2, यानी कि यहाँ पर हमें क्लास में वर्किंग नहीं करनी है, बिना क्लास के हमें यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर स्टेप 2 में हम क्या काम करेंगे, हमें यहाँ पर क्लासेस नहीं बनानी, क्लासेस के बिना हमें यहाँ पर डालने हैं कोस्ट सेंटर का जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर हमें पास कराना है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर रोड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एक कोस्ट कैटेगरी बना दी नई फर्म बनाने के बाद, और रोड डेवलपमेंट में होने वाले खर्चे कोस्ट सेंटर के अंदर हमने पास करा दिए, जैसे तारकोल, कंक्रीट, लेबर चार्जेस, बुलडोज़र, फ्यूल। ये सभी चीज़ें डालने के बाद रोड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस का हमने एक लेज़र बनाया, या जिस जगह का भी रोड डेवलप हो रहा है जैसे शाहदरा डेवलपमेंट एक्सपेंस या किसी और लोकेशन का डेवलपमेंट एक्सपेंस, वो सभी लेजर्स हमने यहाँ पर पोस्ट करने हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर कैश का अमाउंट भी डाल दिया कि नेगेटिव हमारा अमाउंट ना जाए, और फिर हमने यहाँ पर अमाउंट पास कराना है पेमेंट वाउचर के अंदर। जैसे ही हमने यहाँ पर 2 लाख रुपए का अमाउंट डाला, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई जो 2 लाख रुपए का आपका खर्चा हुआ है उसमें इन कोस्ट सेंटर पे कितना कितना खर्चा हुआ है, यानी कि टोटल इनका खर्चा मैंने अमाउंट डाल दिया और जो भी कोस्ट सेंटर का एक्चुअल अमाउंट था वो हमने यहाँ पर डाल दिया, और टोटल हमने ऊपर 2 लाख ऑलरेडी डाल चुके थे। उसके बाद हम रिपोर्टिंग देख लेंगे। एक और एंट्री देखने के बाद 1 मई को हमने यहाँ पर एंट्री पास कर दी। दूसरी एंट्री हमने एक और डाली 1.5 लाख की, जिसमें नीचे की तरफ आप देख सकते हैं किस कोस्ट सेंटर पर कितना खर्चा हुआ। अब जैसे कि हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में महीने की एंट्री देखी थी, यहाँ पर भी हम सेम कंसेप्ट को चेक कर सकते हैं Alt N कॉलम से मंथ वाइज रिपोर्टिंग चेक करने के लिए जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सेम कोस्ट सेंटर कैटेगरी समरी आप देखेंगे टोटल अमाउंट हमें यहाँ पर दोनों रोड डेवलपमेंट का दिखा रहा है, और अगर हमें इसे मंथ वाइज चेक करना है या कोस्ट सेंटर वाइज चेक करना है तो ये भी रिपोर्टिंग हम इजीली चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जिससे आप ये सारी चीज़ें इजीली समझ पाएंगे। उसके बाद हम आने वाली वीडियोस में क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 को प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। यहाँ पर हमें जाना है क्रिएट में, सेम हमें शो मोर करते हुए शो इनएक्टिव से कोस्ट कैटेगरी यहाँ पर डाल देनी है। हमने यहाँ पर डाल दिया रोड डेवलपमेंट चार्जेस, और ये हमारा कोस्ट कैटेगरी बनने के बाद हमें डालना है कोस्ट सेंटर। अब जैसा कि रोड डेवलपमेंट चार्जेस में हमने डाल दिया बुलडोज़र फ्यूल, और यहाँ पर कंक्रीट जो भी हमने अभी पढ़ा था एग्जाम्पल में वो सारे कोस्ट सेंटर हम डाल देते हैं। कंक्रीट डालने के बाद हमने यहाँ पर डाल दिया है लेबर चार्जेस, और हमने यहाँ पर डाल दिया है तारकोल का कोस्ट सेंटर। सारी चीज़ें डाल दी हैं। हम अगर यहाँ पर लेज़र डालें तो अलग अलग रोड डेवलपमेंट के, या सिंपल हमने एक डाल दिया रोड डेवलपमेंट चार्जेस, जितने भी हमारे चार्जेस हो रहे हैं वो हम पेमेंट वाउचर में पास कराएंगे, और साथ ही साथ ऑल्टर में कुछ पैसा डाल देते हैं लेज़र के कैश में, जिससे हमारा नेगेटिव वाउचर ना जाए।
तो यहाँ हम 5 लाख रुपए का एक अमाउंट ले लेते हैं जैसा कि पीडीएफ में हमें गिवन था। उसके बाद हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर चढ़ाएंगे। कोर्स सेंटर अगर आपका यहाँ पर विजिबल होता है और आपको नहीं है इसकी नीड, तो F12 से कोर्स सेंटर को क्लास वाले ऑप्शन को हम यहाँ से बंद कर देंगे। अब रोड डेवलपमेंट में हमारा 2 लाख रुपए का खर्च हुआ। 2 लाख रुपए में हमारा रोड डेवलपमेंट में एक्चुअल कोस्ट सेंटर पे क्या क्या खर्च है वो हम यहाँ पर सबका अमाउंट अलग अलग डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया 40,000 का, कंक्रीट 60,000 रुपये का, और उसके बाद हमने डाल दिया लेबर चार्जेस 45,000 एंड बाकी का अमाउंट तारकोल 55,000 रुपये का। ये हमारा कैश यहाँ पर अप्रैल मंथ में कम हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन डेट है वो F2 से बदलते हुए 1 मई रख दी। उसके बाद हमने डाला रोड डेवलपमेंट पे हमारा जो भी एक्सपेंस है एंड उसके अंदर बुलडोज़र पर हमने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया 25,000। उसके बाद कंक्रीट पर 29,000, लेबर चार्जेस पर 56,000 और यहाँ पर तारकोल। तो ये हमने एक एग्जाम्पल के ज़रिए कोर्स सेंटर को सीखने की कोशिश की और इसको कर देते हैं पास। अब इसकी रिपोर्टिंग हम चेक करते हैं। सेम कंसेप्ट, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कोर्स सेंटर एंड कैटेगरी समरी। टोटल यहाँ पर आपको दिखाई देगा सभी जगह का अमाउंट, दोनों जो भी रोड डेवलपमेंट अप्रैल और मई के हैं, लेकिन हमें इसको चेक करना है मंथ वाइज। तो Alt N प्रेस करते हुए यहाँ से ले लेते हैं मंथ, और आप यहाँ पर इंडिविजुअली मंथ वाइज अमाउंट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग चेक करना चाहें कि भाई बुलडोज़र का क्या क्या कितना कितना खर्च हुआ है, वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं पूरी रिपोर्टिंग। तो ये पूरा हमारा ऑप्शन था जो भी हम रिपोर्टिंग चेक करना चाहें। Alt P के साथ हम इसका करंट बिल का प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रीव्यू में आप जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा रिपोर्टिंग मेथड है। कोस्ट सेंटर कोस्ट कैटेगरी के जरिए हम अपने अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग को भी इजीली मेंटेन कर सकते हैं।